हमारे गॉस्पेल एवेंजेलिकल कलीसिया में इस घड़ा सिरनी का शुभारंभ 3 महिलाओं के द्वारा हुआ। हर एक को टच कर, स्पर्श कर वचन की संगति में मिला, ताकि जिस विषय पर इस समय हम लोग सुनना, सीखना और समझना चाहते हैं सही तरीके से समझने पाए, सीखने पाए और अपने जीवन में लागू करने पाए। सारी आदर महिमा तुझे देते हुए यीशु नाम से मांगते हैं, सुन स्वर्ग राज में ग्रहण कर लीजिए। आइए हम लोग आज का विषय जो पॉम्पलेट में दिया हुआ है, महिलाओं का अधिकार एवं कर्तव्य, इस विषय पर हम लोग समझने का या सीखने का प्रयास करेंगे। मैं आप सबों के बीच महिलाओं का अधिकार एवं कर्तव्य को बताने से पहले सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक महिलाओं की जो योगदान है संपूर्ण मानव जाति में, उसका संक्षिप्त विवरण पेश करूंगा। उसके बाद 2 बिंदु हम लोग देखने पाते हैं महिलाओं का अधिकार और कर्तव्य। इस विषय पर मैं आप सबों के बीच जैसे मेरी समझ में है बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा, इसलिए कि कोई भी कार्यक्रम या कोई भी काम जब हम लोग करते हैं तो उसके लिए तैयारी की जरूरत पड़ती है, और बिना तैयारी के जब भी कोई हम काम करते हैं तो हो सकता है जैसा होना चाहिए वैसा हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं प्रवचन देने से पहले आप सबसे क्षमा चाहता हूं। तो आइए हम लोग महिलाओं का योगदान सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक, चाहे वह सामाजिक रूप से हो, धार्मिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, महिलाओं का जो योगदान है उस पर हम लोग थोड़ा सा प्रकाशन करेंगे, थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए कि इस पॉम्पलेट में आप सभी देख रहे होंगे, इसमें किस क्षेत्र के लिए महिलाओं का कर्तव्य अधिकार या अधिकार या कर्तव्य को बताना है, इस बारे में लिखा हुआ नहीं है। ये कलीसियाई क्षेत्र के लिए या राजनीतिक क्षेत्र के लिए, आर्थिक क्षेत्र के लिए, सामाजिक क्षेत्र के लिए इसमें लिखा हुआ नहीं है। इसलिए मैं अपने समझ के अनुसार मैं ये अर्थ लगा रहा हूं। तो हो सकता है आज हम लोग धार्मिक सम्मेलन में हैं, इसलिए महिलाओं का अधिकार और कर्तव्य कलीसियाई जीवन में क्या है शायद इसके बारे में बताना हो सकता हो। खैर जैसा भी हो, तो आइए हम लोग मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर आज तक महिलाओं का जो योगदान रहा है सबसे पहले उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आप सभी जानते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ को यदि हम देखते हैं, जैसे मनुष्य की सृष्टि जो हुई, सबसे पहले आदम बना, और आदम का बनना हम लोग उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 संख्या 7 में पाते हैं। और उस समय तक महिला का किसी प्रकार से कोई जिक्र नहीं है। हो सकता है परमेश्वर ने सोचा ही नहीं था कि आदम के लिए महिला भी बनाना है। परंतु इसके आगे जब हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 2:16 में, जब आदम को परमेश्वर आदम बटिका में ले जाता है और वहां सारा अधिकार दे देता है कि जो भी इस आदम बटिका के अंतर्गत फल है सबको तुम खा सकते हो, लेकिन उस आदम बटिका के बीच में जो जीवन का पेड़ है उसका फल को मत खाओ, और जिस दिन तुम खाओगे उस दिन मर जाओगे। और उस समय तक आदम के साथ हवा नहीं बनी। आप लोग उत्पत्ति ग्रंथ में देखिएगा, जब आदम की बटिका में परमेश्वर ने हवा को आज्ञा दिया, तब तक आदम बटिका में तो क्या पूरे संसार में हवा का या महिलाओं का कोई जिक्र नहीं था। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं, जब परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दिया उस आदम में बटिका में रहने के लिए और उस आदम बटिका का जितना भी फल फूल सबको खाने के लिए, लेकिन उसमें देखा कि आदम का अकेला रहना ईश्वर को अच्छा नहीं लगा। और तब हुआ उत्पत्ति 2:18 में हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक ऐसा नारी बनाऊंगा जो उससे मिले। और वहीं से नारी का उत्पन्न यानी बनाने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई। और उसने आगे हम लोग वचन में पाते हैं, उत्पत्ति 2:22 में हम लोग पाते हैं, हवा को आदम के पांजर में से निकालकर परमेश्वर ने उसके लिए एक साथी बनाया जो हवा के ऊपर हम लोग देखने पाते हैं। और वहीं से स्त्री जाति का इस संसार में आना आरंभ होता है। अब आगे हम लोग आते हैं, मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। आगे हम लोग देखेंगे कि जब आदम के लिए स्त्री को अर्थात हवा को परमेश्वर ने बनाया
तो परमेश्वर का वचन हम पाते हैं, वो कहता है कि अब आदम को अकेला रहना नहीं है, हवा के साथ रहना है। और इसलिए कहता है कि मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के संग बना रहेगा और वे दोनों एक तन के होंगे। अर्थात वहीं पर परमेश्वर आदम के बराबर अधिकार में हवा को बनाता था। यहाँ पर ये नहीं कहता है कि आदम के अंडर में हवा को बनाता या आदम के कहे अनुसार हवा को चलना, ये नहीं कहता, परंतु दोनों को एक समान में बनाया और दोनों को एक तन होने के लिए आशीष दी। तो इस प्रकार से महिलाओं का निर्माण या महिलाओं का उत्पत्ति जो होती है पुरुष के समानता में ही हम बाइबल में पाते हैं। अब आगे हम लोग आते हैं पुराना नियम में, जैसे थोड़ा देर पहले हम लोग सुने एस्थेर के बारे हम लोग सुने। इससे पहले मेरा पूरा विश्वास है कि नीति वचन से जो आज का मुख्य वचन लिया गया था, अर्थात आज के लिए जो मूल वचन था वो नीति वचन से आप सबने सुना। इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पास्टर चैनल में बहुत बारीकी से, बहुत सुंदर तरीका से एक स्त्री के बारे, परमेश्वर के प्रति जो आचार व्यवहार होना चाहिए उसके बारे आप लोग को बता चुके हैं, इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। हम लोग पुराना नियम में देखेंगे रूत, राहाब और जो थोड़ा देर पहले हम लोग सुने एस्थेर के बारे में, इसकी कहानी अभी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन सबों का जो योगदान था परमेश्वर के सेवा करते हुए समाज में, परिवार में, सबका जो योगदान था इसको हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब हम लोग नया नियम में आते हैं। नया नियम में हम सभी कोई जानते हैं, हम सब का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजने के लिए परमेश्वर ने एक स्त्री, एक महिला का उपयोग किया। अर्थात परमेश्वर ने एक स्त्री को अपना एक पुत्र को जन्मने के लिए, जन्म देने के लिए चुना, और वहीं से नया नियम में महिलाओं का एक महत्व हम देखने पाते हैं। और इस प्रकार से यीशु मसीह का मरियम के द्वारा जब जन्म होता है, यीशु मसीह के जन्म होने के बाद जब वो सेवा काम में लगता है तो सबसे पहला काम हम लोग देखते हैं काना नगर में, जब वो एक शादी समारोह में जाता है और वहां पर दाखरस जब घट जाती है तो यीशु की माँ मरियम यीशु को कहता है कि बाबू देख, यहाँ पर जो दाखरस का जरूरत था वो खत्म हो गया, वहां पर यूसुफ का कोई चर्चा नहीं है। अर्थात यीशु मसीह को आश्चर्य काम करने के लिए या अपने जीवन में काम करने के लिए सबसे पहले उसकी माँ इंगित करती है, उसको प्रोत्साहन देती है। आगे हम लोग देखते हैं ना सिर्फ उसकी माँ, लेकिन हम लोग नया नियम में देखते हैं मार्था, मरियम, जो यीशु की माँ नहीं, लाजर की बहन मार्था और मरियम, ये दोनों यीशु को किस प्रकार से सेवा दी, किस प्रकार से उसको सेवा सुश्रूषा करते थे, इसको भी हम लोग जानते हैं। आगे हम लोग देखेंगे यीशु के सेवकाई के बाद जब क्रूस मृत्यु के लिए उसको लिया जाता है, तो थोड़ा देर पहले हमारे प्रचारक महोदय बता रहे थे, जब यीशु को क्रूस मृत्यु के लिए ले जा रहे थे, जब महिला देखी कि यीशु को अब क्रूस दंड मिलने वाला है, तो वे सभी अफसोस करके रोने लगे थे। और उस समय हम सभी किसी पुरुष को रोने के लिए वहां बाइबल नहीं पाते हैं, परंतु वहां पर स्त्रियां और यरूशलेम की पुत्रियां यीशु के लिए रो रही थी। अर्थात वहां पर भी यीशु के साथ हो लेने के लिए उन महिलाओं का हम योगदान देखते। अच्छा, यीशु स्पष्ट उनको कहा कि मेरे लिए मत रो। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जब यीशु को क्रूस काट के चढ़ाया जाता है, वहां पर मरियम मगदलिनी लोग साथ आकर के देखती, बिलाप करती। और इतना ही नहीं, यीशु फिर जब मर जाता है उसको गाड़ा जाता है, गाड़ने के बाद वहां का रिवाज के अनुसार जो आजकल के हिसाब से हम लोग परफ्यूम या सेंट कहते हैं, उस समय के लिए इत्र जो लगाया जाता था लाश में, मृतक शरीर में, तो वो जो प्रथा था वो प्रथा यीशु मसीह के शरीर में नहीं लगाया गया था। उसको लगाने के लिए मरियम मगदलिनी लोग जब कब्र को जा रही थी, तो सबसे पहले स्वर्गदूत का दर्शन उन्हीं स्त्रियों को होता था। और स्त्रियों से जब बातचीत करता है, स्वर्गदूत तो कहता है कि जिस यीशु को तुम ढूंढ रहे हो वो नहीं, जैसे वो कहा था वो गलील में चला गया, इसलिए उसे भेंट करना है तो चले जाओ गलील, और वे डरे से चली गई। इस तरह से नए नियम में भी हम स्त्रियों की महत्व हम देखने पाते हैं। अब आइए हमारे कलीसिया, जिस कलीसिया में आज हम जीते हैं, जिस कलीसिया में पवित्र बपतिस्मा लेकर के हम अपने जीवन बिता रहे हैं, इसमें महिलाओं का क्या योगदान? जैसे मैंने पहले आप लोग को कहा, जो योगदान है उसको पहले बताऊंगा, उसके बाद उनका क्या अधिकार है और क्या कर्तव्य है, इस पर हम लोग आएंगे। तो आज हमारा कलीसिया ऑटोनोमस कलीसिया है,
हमारे दान देन से कलीसिया चलता है। और आप सभी जितने भी महिलाएं हैं सप्ताह के पूरे सप्ताह भर में अगर आप लोग चावल देते हैं तो हर दिन घड़ा सेरने के रूप में आप चावल को रखते हैं। उस रविवार को आप कलीसिया को चलाने के लिए कोटा देने के रूप में उस चावल को चढ़ाते हैं। तो क्या आप लोग जानते हैं कि इसका आरंभ कैसे हुआ? हमारे गॉस्पेल एवेंजेलिकल कलीसिया में इस घड़ा सेरनी का शुभारंभ 3 महिलाओं के द्वारा हुआ और ये टकरमा पेरिस के अंतर्गत लोयों के मंडली से शुरू हुआ था। और इन तीनों महिलाएं जो थी उसमें कृपा बागे, मोनिका बागे और पौलिना बागे थी और ये लोग गोतनी थे। लेकिन हम लोग इतिहास में देखते हैं सिर्फ कृपा बागे का नाम आता है इसलिए कि उसने अगुवाई। और इस तरह से आज जिस कलीसिया में हम कोटा दिन देते हैं इसका शुरुआत महिलाओं के द्वारा ही हुआ। आगे हम लोग देखते हैं हमारे भारत देश में छोटनागपुर में सबसे पहला बपतिस्मा लेने वाली कोई पुरुष नहीं वो भी एक बेटी थी, एक बहन थी जिसको हम लोग मार्था के रूप में देखते हैं। अर्थात मसीही धर्म को स्वीकार करने वाली सबसे पहले एक महिला ही थी। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं आज विश्व में यूरोप देश को एक क्रिश्चियन कंट्री यानी क्रिश्चियन महादेश के रूप में देखते हैं। वहां भी पहला बपतिस्मा एक महिला ही ली थी जिसका नाम हम लोग पाते हैं लिविया एक ऐसा महिला थी जो यूरोप महादेश में सबसे पहले बपतिस्मा ली थी। और यही लिविया पौलुस प्रेरित जब धर्म प्रचार के लिए अपनी मिशनरी यात्रा में जाते हैं तो पौलुस प्रेरित को न सिर्फ ये बपतिस्मा ली परंतु आर्थिक रूप से भी सुसमाचार प्रचार करने के लिए पूरा विश्व के कोने कोने में जाने के लिए पौलुस प्रेरित सहयोग की। वहाँ कोई पुरुष का जिक्र नहीं है परंतु यही लिविया एक महिला थी जो पौलुस प्रेरित को धर्म प्रचार के लिए वो सहयोग की। अब आगे हम लोग देखते हैं हम लोग का कलीसिया का जो इतिहास है हर साल 1 फरवरी को हम लोग बिलफिरेज में एक ऐतिहासिक क्रिस्तान डेरा के रूप में हम लोग मनाने जाते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि इस क्रिस्तान डेरा का महत्व? तो उस क्रिस्तान डेरा में जिन मिशनरियों को सताया गया उन मिशनरियों को सहारा देने वाले थे। उन मिशनरियों को सहारा देने के लिए भी 2 महिलाएं आगे आई और उनका नाम है पौलिना टोटो और हन्ना लकड़ा। इस तरह से हम सभी आरंभ से आज तक हमारे कलीसियाई जीवन में महिलाओं का योगदान को हम लोग देखने पाए। अब आइए हम लोग देखेंगे आज का जो विषय वस्तु है हमारे जीवन में। कहे कि यहाँ कलीसिया भी नहीं लिखा हुआ है, सामाजिक भी नहीं लिखा हुआ है, आर्थिक भी नहीं लिखा हुआ है, धार्मिक भी नहीं लिखा हुआ है। इसलिए मैं ऐसा कहूंगा कि हमारे जीवन में महिलाओं का क्या अधिकार है और क्या कर्तव्य है। तो जैसे उत्पत्ति ग्रंथ में मैंने आप सबों को बताया, आप बाइबल खोल के देख लीजिएगा, वहां स्पष्ट परमेश्वर ने मनुष्य जाति को एक समानता में सृजा अर्थात बराबर जो जितना अधिकार आदम का था उतना अधिकार हवा को था। और वहीं पर अगर हम लोग राजनीतिक अधिकार को लेकर के चले जिससे हमारा जीवन चलता है, जो आर्थिक रूप से हम जीते हैं या जिंदगी बिताते हैं, जिस संविधान पर हम चल रहे हैं, जिस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 18 दिन लगा था, उस संविधान में कहीं पर भी स्त्री पुरुष के लिए भेदभाव नहीं। अर्थात जितना अधिकार एक पुरुष को बनता है उतना ही अधिकार एक महिला का। और अगर हम सामाजिक व्यवस्था में जाएं, जिस समाज में हम लोग रहते हैं आदिवासी समाज में, तो संविधान और सामाजिक व्यवस्था में थोड़ा सा हम लोग अंतर पाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर कलीसियाई जीवन में हम आए तो कलीसियाई जीवन में भी हमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव अधिकार नहीं। अर्थात पुरुष का जितना अधिकार है उतना ही एक महिला का भी अधिकार है। इसको हम किसी प्रकार से खंडन नहीं कर सकते हैं। आज महिला एक पंच बन सकती है, प्रचारक बन सकती है, पादरी बन सकती है, बिशप बन सकती है, धर्म प्रचारक बन सकती है। जो काम पुरुष कर सकता है वो काम महिला कर सकती है। इस प्रकार से जो अधिकार की बात हम यहाँ अगर देखने का प्रयास करें तो महिलाओं को संपूर्ण जीवन, चाहे वो कलीसियाई हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, इसमें पूर्ण अधिकार है। जितना पुरुष को अधिकार है उतना महिला को भी अधिकार है। लेकिन सामाजिक व्यवस्था में थोड़ा सा
महिलाओं को हम लोग महिलाओं को थोड़ा सा कम देते हैं, इसलिए कि सामाजिक व्यवस्था के अनुसार हमारा भारत देश पेटर्की अर्थात पैतृक सत्तात्मक देश है, जिसमें परिवार का मुख्य पिता होता है।